सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। ये लाइन सुनते ही एक करेक्टर दिमाग में आता है, आइजन। एक ऐसा करेक्टर जो सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो डेंजरस था, क्योंकि उसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्वॉर्ड या स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, उसका दिमाग था। और सबसे क्रेजी बात, आइजन के कुछ थिंकिंग प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में अप्लाई किए जा सकते हैं। इमेजिन करो, तुम्हारे फ्रेंड्स स्ट्रेस में पैनिक कर रहे हैं, लेकिन तुम काम हो। सब लोग डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं, लेकिन तुम अपने गोल्स पे फोकस्ड हो। सब लोग सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे आइजन की साइकोलॉजी, कैसे तुम उसकी तरह सोच सकते हो और क्यों ये माइंडसेट तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट लेसन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइजन को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, वो दूसरे कैरेक्टर्स की तरह रिएक्ट नहीं करता, वो प्रिडिक्ट करता है। रियल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। एग्जाम आ गया, पैनिक, किसी ने इंसल्ट कर दिया, गुस्सा, प्लान फेल हो गया, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन आइजन वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर सोचता है और उसके बाद एक्शन लेता है। और ऑनेस्टली यही हैबिट सक्सेसफुल लोगों में भी होती है। एक बिजनेसमैन मार्केट को ऑब्जर्व करता है, एक एथलीट अपने मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करता है, एक टॉप स्टूडेंट अपनी वीकनेस को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इमोशंस टेम्परेरी होते हैं, लेकिन डिसीजंस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आइजन का सबसे बड़ा वेपन इंटेलिजेंस नहीं था, उसका इमोशनल कंट्रोल था। उसने कभी अपने इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया। और यही फर्स्ट लेसन है, अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आज तुम 3 घंटे इंस्टाग्राम से रील देखोगे तो एक वीक बाद क्या होगा? शायद कुछ नहीं। एक मंथ बाद थोड़ा टाइम वेस्ट, एक ईयर बाद हंड्रेड्स ऑफ आवर्स गोल। यही डिफरेंस है नॉर्मल थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। नॉर्मल लोग सिर्फ करंट एक्शन देखते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग उस एक्शन का फ्यूचर देखते हैं। आइजन हर मूव से पहले सोचता था इसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा। तुम भी ये हैबिट डेवलप कर सकते हो। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले बस ये पूछो, ये मुझे 1 साल बाद कहाँ ले जाएगा? ट्रस्ट मी, ये एक क्वेश्चन तुम्हारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर देगा। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ। तुमने बहुत मेहनत करके एक वीडियो अपलोड की और किसी ने कमेंट किया, ब्रो दिस इज क्रिंज। अब 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, इंस्टेंट रिप्लाई करो, आर्ग्यूमेंट करो, पूरे दिन मूड खराब रखो। ऑप्शन नंबर 2, इग्नोर करो, फीडबैक यूजफुल है तो लो, नहीं है तो मूव ऑन करो। आइजन हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करता, क्योंकि वो जानता है कि इमोशनल रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करता है, और एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है। अगर तुम हर नेगेटिव कमेंट, हर क्रिटिसिज्म और हर सेटबैक पे इमोशनल हो जाओगे, तो तुम अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं जो कभी गुस्सा नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो गुस्से के बावजूद सही डिसीजन लेते हैं। ये लेसन स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए है। आजकल सब कुछ इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट वैलिडेशन, और इसी वजह से पेशेंस रेयर हो गया है। सबको रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस नहीं। मसल्स चाहिए, वर्कआउट नहीं। गुड ग्रेड्स चाहिए, पढ़ाई नहीं। आइजन का पूरा कैरेक्टर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे बेस्ड था। वो मंथ्स और ईयर्स में सोचता था। और रियल लाइफ में भी बड़ा सक्सेस यूजुअली ओवरनाइट नहीं आता। इमेजिन करो, 2 लोग हैं, एक बंदा हर दिन 1% इम्प्रूव करता है और दूसरा बंदा मोटिवेशन आने का वेट करता है। 5 साल बाद कौन जीतेगा? ऑब्वियसली पहला बंदा। इसलिए शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस करना सीखो। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स उसे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग रूम में सब ऑब्जर्व करते हैं। आज से एक एक्सपेरिमेंट करो, जब भी किसी ग्रुप में हो थोड़ा कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। कौन कॉन्फिडेंट है, कौन फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कौन जेन्युइनली स्मार्ट है, कौन सिर्फ अटेंशन चाहता है। जितना तुम ऑब्जर्व करोगे, उतना तुम ह्यूमंस को समझने लगोगे, और जितना तुम ह्यूमंस को समझोगे, उतनी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। नॉलेज सिर्फ बुक्स से नहीं मिलती, ऑब्जर्वेशन से भी मिलती है। आइजन का सबसे डेंजरस ट्रेट था, उसके पास एक विजन था। उसे पता था वो क्या चाहता है। अब खुद से एक क्वेश्चन पूछो, 5 साल बाद तुम कहाँ होना चाहते हो? अगर आंसर नहीं पता तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जिस इंसान को डेस्टिनेशन ही नहीं पता, उसके लिए हर रोड सेम होती है, और जो हर रोड पे चल रहा हो वो कहीं नहीं पहुँचता। इसलिए एक क्लियर विजन बनाओ। तुम किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हो? फिट, सक्सेसफुल, डिसिप्लिन, कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, जो भी है उसे लिखो, क्योंकि क्लियर विजन डिस्ट्रैक्शंस को वीक बना देता है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब सीखने की जरूरत ही क्या है? सिंपल, क्योंकि दुनिया रिएक्शन से भरी हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बहुत कम है। और गेस करो, फ्यूचर किस कैटेगरी के लोग क्रिएट करते हैं? सेकंड वाली। आइजन माइंडसेट तुम्हें मैनिपुलेटिव नहीं बनाता, ये तुम्हें फोकस्ड बनाता है, पेशेंट बनाता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना सिखाता है। आइजन की सबसे बड़ी लेसन ये नहीं है कि इंटेलिजेंट कैसे बने, लेसन ये है कि रिएक्ट करना बंद करो और सोचना स्टार्ट करो। क्योंकि एवरेज लोग सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग। आज से जब भी कोई प्रॉब्लम आए, पैनिक मत करना, खुद से पूछना व्हाट वुड आइजन डू, ऑब्जर्व, थिंक, प्लान, देन एक्ट, और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि लाइफ में सबसे
पावरफुल वेपन टैलेंट नहीं होता, लक नहीं होता, पावर नहीं होती। सबसे पावरफुल वेपन होता है एक डिसिप्लिन्ड माइंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जैंकाई मोड को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना आई विल थिंक अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।